एक घने जंगल के बीच, जहां पेड़ों की छांव में हवा ठंडी और सुहानी थी, एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव के पास एक नीली सी नदी बहती थी, जिसके किनारे लोग अक्सर नहाने, कपड़े धोने या फिर सुकून की तलाश में आया करते थे। गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम था रमेश। रमेश मेहनती और नेकदिल इंसान था, लेकिन उसे एक आदत थी, वह हर छोटी बड़ी बात पर गुस्सा हो जाता था। दूसरी तरफ जंगल में एक बंदर रहता था, जिसे सारे जानवर चतुर कहकर बुलाते थे। ये बंदर अपनी चालाकी और मस्ती के लिए मशहूर था। उसकी शरारतें जंगल में हंसी का माहौल बना देती थीं, लेकिन कई बार ये शरारतें इंसानों के लिए मुसीबत बन जाती थीं। कहानी की शुरुआत एक गर्मी का दिन था। रमेश, जो दिन भर खेतों में काम करके थक गया था, नदी किनारे नहाने के लिए निकला। उसने अपने साथ एक टोकरी में कुछ पके हुए केले रखे थे, जो उसने अपने खेत से तोड़े थे। ये केले इतने रसीले और मीठे थे कि उनकी खुशबू हवा में दूर तक फैल रही थी। रमेश ने टोकरी को नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर पर रखा और नहाने के लिए पानी में उतर गया। वह पानी में डुबकी लगाकर तरोताजा हो रहा था, जब ऊपर पेड़ की डाल पर बैठा चतुर बंदर उसकी टोकरी पर नजर गड़ाए हुए था। चतुर की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, इतने पके केले, ये तो मेरे लिए दावत है, उसने मन ही मन सोचा। वह चुपके से पेड़ से उतरा और टोकरी के पास पहुंचा। उसने एक एक करके सारे केले उठा लिए और पेड़ पर वापस चढ़ गया। लेकिन चतुर का इरादा चोरी करने का नहीं था, वह तो बस मस्ती के मूड में था। उसने केले अपने पास रखे और रमेश की तरफ देखकर हंसने लगा। मस्ती का खेल। रमेश जब नहाकर बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी टोकरी खाली थी। वह गुस्से से लाल हो गया। ये जरूर उस शैतान बंदर का काम है, उसने चिल्लाकर कहा और आसपास देखने लगा। तभी उसकी नज़र पेड़ पर बैठे चतुर पर पड़ी, जो एक केला हाथ में लिए हंस रहा था। रमेश ने गुस्से में एक पत्थर उठाया और चतुर की तरफ फेंका, लेकिन चतुर तो चतुर था। वह फुर्ती से दूसरी डाल पर कूद गया और जोर से हंसने लगा। तूने मेरे केले चुराए, अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ, रमेश चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ की तरफ बढ़ा, चतुर ने सारे केले एक एक करके नीचे फेंक दिए। केले नदी के किनारे कीचड़ में गिरे और खराब हो गए। रमेश का गुस्सा और बढ़ गया। तूने मेरे केले बर्बाद कर दिए, वह चिल्लाया। लेकिन चतुर ने सिर्फ अपनी जीभ निकाली और पेड़ पर उछल कूद करने लगा। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह गुस्से में घर लौट गया और सोचने लगा कि उस चतुर बंदर को कैसे सबक सिखाया जाए। उसने तय किया कि अगले दिन वह फिर नदी किनारे जाएगा और इस बार कुछ ऐसा करेगा कि बंदर उसकी चीजों को हाथ भी नहीं लगाएगा। रमेश का प्लान। अगले दिन रमेश फिर नदी किनारे आया। इस बार उसने टोकरी में केले नहीं, बल्कि कुछ पत्थर रखे थे, जिन्हें उसने केले की तरह रंग दिया था। उसने सोचा, अब अगर वह बंदर चोरी करने आएगा तो उसे सबक मिलेगा। रमेश ने टोकरी को वही पत्थर पर रखा और नहाने का नाटक करने लगा, लेकिन उसकी नज़र चतुर पर थी, जो दूर एक पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। चतुर फिर से उत्साहित हो गया। फिर से केले, आज तो मैं और मस्ती करूंगा, उसने सोचा और चुपके से टोकरी के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने एक केला उठाया, उसे एहसास हुआ कि यह तो पत्थर है। चतुर हैरान रह गया। उसने दूसरा केला उठाया, वह भी पत्थर। अब चतुर को समझ आ गया कि रमेश ने उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। लेकिन चतुर तो चतुर था, उसने हार नहीं मानी। उसने सारे पत्थर इकट्ठा किए और एक ऊंचे पेड़ पर ले गया। चतुर की चाल। जब रमेश नहाकर बाहर निकला तो उसने देखा कि टोकरी फिर खाली थी। वह हंसने लगा, अब उस बंदर को मजा चखेगा। लेकिन तभी चतुर ने ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू किए। पत्थर छोटे छोटे थे, इसलिए रमेश को चोट तो नहीं लगी, लेकिन वह कीचड़ में गिर गया और गुस्से से आग बबूला हो गया। चतुर पेड़ पर बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। यह इंसान मुझे बेवकूफ समझता है, लेकिन मैं तो चतुर बंदर हूँ, उसने मन में सोचा। रमेश अब पूरी तरह से हार मान चुका था। वह गुस्से में घर लौट गया और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, रमेश, वह बंदर तुझसे ज्यादा चतुर है, उसे हराने की कोशिश मत कर, बल्कि उससे दोस्ती कर। रमेश को ये सलाह पसंद नहीं आई, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। दोस्ती की शुरुआत। अगले दिन रमेश फिर नदी किनारे गया। इस बार उसने टोकरी में असली केले रखे और चतुर को आवाज दी, ए बंदर, तू बहुत चतुर है, लेकिन क्या तू मेरे साथ दोस्ती करेगा? चतुर ने पहले तो शक की नजरों से देखा, लेकिन केलों की खुशबू ने उसे ललचा दिया। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और एक केला उठाकर खाने लगा। रमेश ने हंसते हुए कहा, तूने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन मैं तेरी चतुराई का कायल हूं। चल, अब हम दोस्त बने।
चतुर को रमेश की बात अच्छी लगी। उसने एक केला रमेश की तरफ बढ़ाया, जैसे कि दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो। रमेश ने केला लिया और हंसने लगा। उस दिन से रमेश और चतुर की दोस्ती हो गई। चतुर अब रमेश की चीजों से छेड़छाड़ नहीं करता था, बल्कि जब रमेश नदी किनारे आता तो चतुर उसके लिए जंगल से फल लाता। गांव वाले भी उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से और झगड़े से ज्यादा समझदारी और दोस्ती से समस्याएं हल हो सकती हैं। चतुर बंदर ने अपनी शरारतों से रमेश को परेशान किया, लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे को समझा तो उनकी दोस्ती ने जंगल और गांव में एक नई मिसाल कायम की।